ग्रेटर नोएडा वेस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नामी सोसाइटी में मेड की तलाश एक परिवार के लिए भारी पड़ गई। मेड बनकर आए एक महिला ने बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बना लिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। मामला थाना बिसरक क्षेत्र की आम्रपाली किंग्सवुड गोल्फ होम सोसाइटी का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला मेड बनकर घर पहुंची और दरवाजा खटखटाकर कहा कि उसे बहू ने काम के लिए भेजा है। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला, आरोपी ने उनके चेहरे पर नशीला पदार्थ फेंक दिया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गईं। इसके बाद आरोपी महिला घर में रखे कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गई। घटना के समय घर में 6 महीने की मासूम बच्ची भी मौजूद थी, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई। करीब 1 घंटे बाद बुजुर्ग महिला को होश आया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। उस समय घर में बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ अकेली थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और अनजान व्यक्तियों पर भरोसा न करने की सलाह दी जा रही है। और घटना ये हुई थी कि मम्मी ने बच्ची को सुलाया था। कोई लेडी आई होगी, उसने काम के लिए बोला होगा मम्मी को, और उसने बोला कि मुझे काम देखना है, तो मम्मी ने दरवाज़ा भी खोल दिया। और ये सब में मतलब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ठीक है चेन मंगलसूत्र जो गया, ठीक है, दैट्स वन थिंग, वन साइड ऑफ स्टोरी। दी अनदर साइड ऑफ स्टोरी इसकी इतना शॉकिंग और है कि आपके घर में कोई भी मतलब जस्ट आप सोचो कि मैं भी होता और मेरे मुंह पे भी अगर कोई मैं दरवाज़ा खोलूँ ऐसे कर दे, तो मैं भी अगर अकेला हूँ तो आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। कितने समय तक आंटी लगभग बेहोश रहीं? मुझे लगता है कम से कम भी 35 से 40 मिनट। क्या कुछ चोरी हुआ है आपके फ्लैट में से? मम्मी का मंगलसूत्र गया, उसके बाद वो एक बेडरूम में गई, उसने उसको पूरा खंगाला, उसमें जो मिला होगा हम अभी ढूंढ भी नहीं पाए ना, हमने ढूंढने की कोशिश करी, उसमें से गया होगा मम्मी का कुछ कैश गया होगा 4-5 हज़ार। दूसरे बेडरूम में गई, उसका भी पूरा खंगाल रखा था, उसमें भी कुछ नहीं था। जो मास्टर बेडरूम है, जब उसमें गई है तो उसमें उसने अलमारी खोलने की कोशिश करी है, उसमें चाबी उसने 2-3 ट्राई करी हैं, उसमें चाबी फंस गई है, तो अलमारी खुली नहीं है। और फिर उसके बाद और बच्ची सो रही थी, मतलब सबसे बड़ा जो डर हमारा ये है कि बच्ची उठा ले जाती तो हम क्या करते, क्योंकि यहाँ तो ना सोसाइटी में कोई कैमरे हैं, ना आने जाने वालों की कोई पूछताछ है। मैं मेंटेनेंस को कॉल कर रहा हूँ तो मेंटेनेंस मेरे को बोल रहा है कि सर मेंटेनेंस ऑफिस आ जाओ। अभी सोचो आप, मेरे घर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मेरी मम्मी यहाँ पे हैं और मेंटेनेंस ऑफिस में उत्तराखंड में बैठा हूँ, तो बोलता है मेरे को मेरे ऑफिस आ जाओ तब हम देखेंगे। मतलब उससे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स तो पुलिस का है कि कम से कम पुलिस आ तो गई। तो ये था उस अलमारी को वो खोल नहीं पाई, तो शायद वो जो और ज़्यादा ज्वेलरी वेलरी थी वो सारी बच गई। बट ये घटना हुई है, बच्ची को नहीं ले गई। मम्मी को बहुत ज़्यादा अगर इंटॉक्सिकेट कर देती तो शायद मम्मी 6-6:30 बजे तक ऐसे ही रहती, क्योंकि ये ऑफिस से आती, कॉल करती, कई बार मम्मी नहीं उठाती, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है मम्मी इधर उधर होंगी, नहीं उठा रही हैं। बच्ची का क्या हाल होता पता नहीं। मतलब दिस वॉज पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया? पुलिस के द्वारा आश्वासन, पुलिस में मतलब रात को मतलब शाम को 3-4 बार लोग आए थे, फिर रात को एडिशनल डीसीपी भी आए थे। उन्होंने बोला कि हम मेंटेनेंस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराते हैं, इस तरह की बातें करी हैं। मेरे को ये भी बोला है कि एफआईआर हमने कर दिया है। मैंने बोला कि भाई मुझे एफआईआर की कॉपी दो अगर आपने कर दिया है। बोले कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमने एफआईआर कर दिया है। मैंने बोला मुझे एफआईआर की कॉपी क्या आपको एफआईआर की कॉपी मिली है अभी? अभी नहीं मिली है। मेरे को बोल रहे थे मैं दे दूंगा, बट अभी तक तो नहीं मिला है। वो 4-5 नंबर हमने शेयर किए हैं। ओके।